प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा केवल एक सामान्य विदेशी दौरा नहीं थी। यह एक रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश था उन देशों के लिए जो भारत की अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं, खासकर तुर्की और पाकिस्तान के लिए। आज की इस वीडियो में हम साफ और तथ्यों के साथ समझेंगे भारत ने साइप्रस को क्यों चुना, तुर्की को इससे क्यों आपत्ति हो रही है और भारत की विदेश नीति कैसे एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पार्ट 1, साइप्रस का भूगोल और तुर्की का कब्जा। साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण देश है। 1974 में तुर्की ने इसके उत्तरी हिस्से पर सैन्य कब्जा किया और आज तक वहां एक अवैध सत्ता नॉर्दर्न साइप्रस चला रहा है। इस अवैध हिस्से को अब तक पूरी दुनिया ने मान्यता नहीं दी है, केवल तुर्की इसे एक स्वतंत्र देश मानता है। यही कारण है कि तुर्की और साइप्रस के बीच तनाव बना रहता है और यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र व अमेरिका तक इसे तुर्की की अंतरराष्ट्रीय गलती मानते हैं। पार्ट 2, भारत और साइप्रस की दोस्ती। मोदी जी का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस में न सिर्फ आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की बात की, बल्कि एक बेहद अहम बात कही। भारत साइप्रस की संप्रभुता और अखंडता का पूरा समर्थन करता है। इसका सीधा संदेश था तुर्की के लिए, जो खुद बार बार भारत के आंतरिक मामलों, खासकर कश्मीर को लेकर बयानबाजी करता रहा है। भारत अब पैसिव डिप्लोमेसी नहीं कर रहा। भारत अब उसी भाषा में जवाब दे रहा है, शांत लेकिन स्पष्ट। भारत ने साइप्रस से रक्षा, व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में समझौते किए हैं। इसका अर्थ है कि भारत अब न केवल कूटनीतिक समर्थन दे रहा है, बल्कि रणनीतिक सहयोग भी बढ़ा रहा है। पार्ट 3, तुर्की और पाकिस्तान को संदेश। तुर्की ने पिछले कुछ वर्षों में यूएन में कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाया, पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत विरोधी बयान दिए। इस पृष्ठभूमि में भारत का साइप्रस का समर्थन केवल सिंबॉलिक नहीं, बल्कि एक डिप्लोमैटिक काउंटर है। भारत अब यह स्पष्ट कर रहा है कि वह जियोपॉलिटिक्स में केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि प्रोएक्टिव नीति अपनाएगा। पाकिस्तान के लिए भी यह एक संकेत है कि भारत अब नई ग्लोबल अलायंसेस बना रहा है और जो देश भारत के खिलाफ बोलेंगे, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। भारत अब केवल विकासशील राष्ट्र नहीं है, वह एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। मोदी सरकार की विदेश नीति अब स्पष्ट रूप से असर्टिव है, जिसमें भारत अपनी बात मजबूती से रखता है और अपने विरोधियों को कूटनीतिक मोर्चे पर टक्कर देता है। साइप्रस यात्रा इस बदलाव का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत अब भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलता है। नीतियां अब केवल कागज पर नहीं, जमीनी स्तर पर असर डाल रही हैं। अगर आप मानते हैं कि भारत की विदेश नीति अब सही दिशा में जा रही है और ऐसी यात्राएं भारत को और मजबूत बनाएंगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। और अगर आप ऐसे ही स्पष्ट, तथ्य आधारित जियोपॉलिटिकल विश्लेषण चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत अब ग्लोबल मंच पर खड़ा हो चुका है और उसे कोई झुका नहीं सकता। जय हिंद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनरिपोर्टेड भारत।